नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कितने समय में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। हाँ ना दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कितने समय में 12% की दर से 3000 रुपये पर कुल मिलाकर 1000 कह रहा है कि 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। मतलब कितने समय में 12% की दर से 3000 रुपये पर हमें 1080 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा। यही कह रहा है क्वेश्चन का हो गया। हाँ, यही कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या दिया है दोस्तों? इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या गया है? कहोगे देखिए, इस क्वेश्चन में हमें मूलधन दिया गया है। कितना दिया गया है? कहोगे 3000 दिया गया है। हाँ, मूलधन कितना दिया गया? कहोगे 3000 रुपये दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया है? कहोगे देखिए, और हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया, और हमें रेट दिया गया है। रेट कितना दिया गया है? कहोगे रेट हमें 12% दिया गया है। हाँ, कितना दिया गया है? कहोगे 12% दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों हमें क्या दिया गया है? कहोगे साधारण ब्याज दिया गया है। साधारण ब्याज कितना दिया गया है? कहोगे सिंपल इंटरेस्ट जो दिया गया है 1080 रुपये दिया गया है। हाँ, 1080 रुपये दिया गया है। ये जो दिया गया है कहोगे। हाँ, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 3000 रुपये की राशि पर कह रहा है। इस क्वेश्चन में दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कितने समय में, दोस्तों हमसे समय पूछ रहा है। हाँ, कह रहा है कितने समय में 12% की दर से 3000 रुपये की राशि पर 1080 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे एक चीज बता दीजिए। ठीक है, एक चीज मुझे बताइए। अगर दोस्तों आपको एक साल में 5 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो आप मुझे बताइए 25 रुपए का ब्याज प्राप्त करने में आपको कितने साल लगेंगे? कहोगे 5 साल लगेंगे। क्या कितने साल लगेंगे? कहोगे 5 साल लगेंगे। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपको हर साल अगर आपको एक साल में कुल मिलाकर 6 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 36 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त करने में आपको कितने समय लगेंगे? कहोगे कितना? 6 साल का समय लग जाएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे 2 क्वेश्चन किया। मैंने कहा कि यदि आपको प्रत्येक साल आपको एक साल में कुल मिलाकर 5 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो 25 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? तुरंत आपने कहा 5 साल लगेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा कि यदि आपको एक साल में कुल मिलाकर 6 यूनिट का ब्याज मिल रहा है या 6 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 36 रुपए का ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? तुरंत आपने कहा कि 6 साल समय लगेगा। हाँ दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। हाँ दोस्तों, हमें रेट दिया है 12% हो गया। हाँ दोस्तों, रेट हमें दिया है 12%। इस 12% का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब यही है, अगर रेट हमें 12% दिया है तो इसका मतलब यही है कि जो धन है उस धन पर हमें हर साल 12% ब्याज मिलेगा। हाँ, मतलब हर साल मुझे 12% ब्याज मिलेगा। हाँ, मैंने कहा कितना ब्याज मिलेगा? कहोगे हर साल देखा जाए तो मूलधन का 12% ब्याज मिलेगा। मतलब कितने रुपए ब्याज मिलेगा? कहोगे मूलधन 3000 है, कहोगे मूलधन का 12% ब्याज मिलेगा। 12% ब्याज मिलेगा, मतलब इतने रुपए हमें ब्याज मिलेगा। हाँ, परसेंटेज से परसेंटेज डबल जीरो कैंसिल हुआ तो क्या निकल कर आया? कहोगे निकल कर आया 360। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रत्येक साल 360 रुपए ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, प्रत्येक साल 360 रुपए ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, अगर आपको हर साल 360 रुपए का ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो 1080 आपको प्रत्येक साल आपको हर साल 360 रुपए का ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो 1080 रुपए ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? होगा इतना समय लगेगा। हाँ, मैंने इसे गुणा भाग भी करना चालू कर दिया तो आया 3 वर्ष। मतलब देखा जाए तो 1080 रुपए का ब्याज प्राप्त करने में हमें कुल मिलाकर 3 वर्ष का समय लगेगा। क्या? 3 वर्ष का समय लगेगा। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था? इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि बताइए, कह रहा था कितने समय में 12% की दर से 3000 रुपए की राशि पर 1080 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 वर्ष में 12% की दर से 3000 रुपए की राशि पर कुल मिलाकर 1080 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप अगले क्वेश्चन को भी पढ़िए ध्यानपूर्वक, देखिए क्या कहना चाह रहा है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में कोई धन 3000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 480 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। कह रहा है कितने समय में कोई धन कह रहा है किसी धन 300 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 480 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें मूलधन दिया है। मूलधन कितना दिया होगा? मूलधन हमें दिया है 300 रुपए। हाँ ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे। ठीक है, मूलधन हमें कितना दिया है? 300 रुपए दिया है। समय कितना दिया है कहोगे? समय तो हमें निकालना है कहोगे। हाँ, रेट कितना दिया है कहोगे? रेट हमें 20% दिया है। ऐसा नहीं है कि आप फ्रैक्शन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड से भी आप 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, रेट हमें कितना दिया है कहोगे? 20% दिया है। कितना दिया है? 20% दिया है। हाँ ठीक है, चाहे मैं 20% कहूँ चाहे 1/5 कहूँ, बात एक ही है। और दोस्तों आपको साधारण ब्याज कितना दिया है कहोगे? साधारण ब्याज हमें दिया है 480 रुपए। हाँ 480 रुपए दिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय में 300 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक दर से 480 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। यही तो कह रहा है। हाँ दोस्तों, ये जो रेट दिया है 20%, इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब ये है कि जो धन है उस धन पर हमें प्रत्येक साल 20% का ब्याज मिलेगा। अगर दोस्तों जो धन है, दोस्तों धन तो हमारा 300 है कहोगे। हाँ, अगर दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें प्रत्येक साल 20%, प्रत्येक साल दोस्तों धन कितना है कहोगे? 300 है। ठीक है, अगर दोस्तों इस धन पर हमें प्रत्येक साल 20% ब्याज मिलेगा तो प्रत्येक साल कितने रुपए ब्याज मिलेगा कहोगे? देखिए, अगर मैं इसका 20% निकालता हूँ, मतलब 1/5 निकालता हूँ, चाहे 1/5 निकलिए चाहे 20% निकालिए, बात एक ही है। तो कहोगे देखिए, अगर मैं इसका 20% निकालता हूँ तो आया 36। मतलब देखा जाए तो हर साल मुझे 36 जो धन है उस धन पर हर साल मुझे 36 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। हाँ दोस्तों, जो धन है उस धन पर हमें हर साल 20% ब्याज प्राप्त होगा। मतलब कुल मिलाकर हर साल देखा जाए तो 36 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों हर साल 36 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा, अगर दोस्तों हर साल हमें 36 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा, तो आप मुझे बताइए 480 रुपए का ब्याज प्राप्त करने में 480 रुपए का ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लग जाएगा कहोगे? देखिए, इतना समय लग जाएगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों 12 चौक 48 होता है, 12 तिया 36 होता है। हाँ हो गया, 1 मिनट हो गया। ओहो गलत। ठीक है दोस्तों, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आया कितना? 20 तिया 60। हाँ मतलब देखा जाए तो हर साल में कुल मिलाकर मुझे 60, मतलब देखा जाए तो एक साल में, हर साल में देखा जाए तो मुझे जो धन है उस धन पर हमें 60 रुपए ब्याज मिलेगा। हाँ ठीक है दोस्तों, जो धन है उस धन पर मुझे हर साल 20% ब्याज मिल रहा है। मतलब हर साल मुझे 60 रुपए का ब्याज मिल रहा है। अगर दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल 60 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो 480 रुपए का ब्याज प्राप्त करने में हमें कितना समय लग जाएगा? हो गया, इतना समय लग जाएगा। मतलब देखा जाए तो 480 रुपए का ब्याज प्राप्त करने में हमें कुल मिलाकर 8 वर्ष का समय लग जाएगा। 8 वर्ष का समय लग जाएगा। हाँ हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कितने समय में, कह रहा था कितने समय में 300 रुपए की राशि पर 20% की दर से हमें 480 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि 8 साल में 300 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 480 रुपए का हमें ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों आइए हम अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में साधारण ब्याज की दर से 6000 रुपए की राशि पर 12.5% कह रहा है कि कितने समय में साधारण ब्याज की दर से 6000 रुपए की राशि पर 12.5% की दर से 9000 रुपए। 1 मिनट रुकिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय में 6000 रुपए की राशि पर, कह रहा है कि कितने समय में 6000 रुपए की राशि पर 12.5% की दर से 9000, कह रहा है कितने समय में 6000 रुपए की जो राशि है 12.5% की दर से 9000 रुपए हो जाएगी। हाँ दोस्तों जो राशि है 6000 रुपए है, कह रहा है कितने समय में 12.5% की दर से वो राशि जो है 9000 रुपए हो जाएगी। मतलब कितने समय में 6000 रुपए की राशि 12.5% की दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज देगी। हाँ ना हो गया। हाँ इसका मतलब तो यही है। हाँ इसका मतलब यही है। हाँ ना हो गया। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कितने समय में 6000 रुपए की राशि, कह रहा है कितने समय में 6000 रुपए की राशि
12.5% की दर से 12.5% की दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज देगी। हाँ, 3,000 रुपए का साधारण ब्याज देगी। यही तो क्वेश्चन कर रहा है। हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें रेट दिया है 12.5%। हाँ, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो धन है 6,000 रुपए है, इस धन पर हमें हर साल 12.5% ब्याज मिलेगा। हाँ, अगर दोस्तों हर साल इस धन पर हमें 12.5% मतलब 1/8 है। मतलब दोस्तों 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। हाँ, दोस्तों जो हमें रेट दिया है 12.5%। इसका मतलब ये है कि जो धन है उस धन पर हमें हर साल 12.5% मतलब 1/8 ब्याज मिलेगा। हाँ, 12.5% मतलब 1/8 ब्याज मिलेगा। अगर दोस्तों मुझे हर साल 12.5% मतलब 1/8 ब्याज मिलेगा, 1/8 ब्याज मिलेगा, तो मुझे कितना रुपये ब्याज मिलेगा? कहोगे देखिए, अगर मैं इसका 6,000 का 12.5% मतलब 1/8 निकालता हूँ तो आएगा 8 7 56। मैंने कहा हाँ, 8 5 40, तो 8 7 56। मैंने कहा हाँ, 8 5 40, तो आएगा 750 रुपये। तो एक तरह से देखा है तो हर साल जो धन है उस धन पर हर साल 12.5% की दर से मुझे हर साल 750 रुपये का ब्याज मिलेगा। हाँ दोस्तों, जो धन है उस धन पर हर साल उस धन पर हर साल हमें 750 रुपए का ब्याज मिलेगा। हाँ, अगर दोस्तों हर साल जो धन है उस धन पर अगर हर साल हमें 750 रुपए का ब्याज मिलेगा, तो आप मुझे बताइए 3,000 रुपए ब्याज प्राप्त करने में 3,000 रुपए ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? देखिए, एक साल में हमें 750 रुपए का ब्याज मिला है, तो 3,000 रुपए ब्याज प्राप्त करने में कुल मिलाकर इतना समय लग जाएगा। हाँ, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब दोस्तों 75 चौके कितना होता है? 4 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3,500 रुपए का ब्याज प्राप्त करने में 3,000 रुपए का ब्याज प्राप्त करने में हमें कुल मिलाकर 4 साल लग जाएंगे। 4 साल लग जाएंगे। हाँ, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि कितने समय में 6,000 रुपए की राशि जो है 6,000 रुपए की राशि 12.5% की दर से 9,000 रुपए हो जाएगी, मतलब 3,000 रुपए का ब्याज देगी। तो हम कह सकते हैं कि ये 4 साल में 6,000 रुपए की राशि 4 साल में 6,000 रुपए की राशि जो है 12.5% की दर से 9,000 रुपए हो जाएगी, मतलब 3,000 रुपए का ब्याज देगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। दोस्तों अब आइए हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय में साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपए की राशि कोई धनराशि 37.2% की दर से 37.2% की दर से 37.2% की फ्रैक्शन होती है 3/8। हाँ, आपने यहाँ चाहे 37.2% को चाहे 3/8 को। बात देखिए, कह रहा है कि कितने समय में साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपए की राशि 37.2% की दर से 10,625 रुपए हो जाएगी। हाँ, ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि कोई धन है दोस्तों एक धन है हमारा 5,000 रुपए। हाँ, दोस्तों जो धन है हमारा है वो 5,000 रुपए है। हाँ, कह रहा है कितने समय में जो धन है 5,000 रुपए 37 सही 1 मिनट रुकिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कितने समय में 5,000 रुपए की राशि 37 सही 1/2% की दर से 10,625 रुपए हो जाएगी। 10,625 रुपए हो जाएगी। हाँ, मतलब दोस्तों क्वेश्चन यही पूछ रहा है, मतलब दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 5,000 रुपए की राशि कितने समय में 5,000 रुपए की राशि 37 सही 1/2% की दर से 5,625 रुपए का साधारण ब्याज देगी। हाँ, ठीक है दोस्तों, 5,000 रुपए कह रहा है कि 5,000 रुपए की राशि है, कह रहा है कितने समय में वो राशि 10,625 रुपए हो जाएगी। मतलब कितने समय में 5,000 रुपए की राशि 5,625 रुपए का साधारण ब्याज देगी। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ, ठीक है दोस्तों, हमसे इस क्वेश्चन कर रहा है कि कितने समय में 5,000 रुपए की राशि जो है 37 सही 1/2% की दर से 5,625 रुपए का साधारण ब्याज देगी। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ, ठीक है दोस्तों, हमें दिया है रेट दिया है हमें 37 सही 1/2%। हाँ, 37 सही 1/2% दिया है। यही तो दिया है। हाँ दोस्तों, जो 37 सही 1/2% दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो धन है उस धन पर हमें हर साल 37 सही 1/2% ब्याज मिलेगा। हाँ, यही तो मतलब है। हाँ, यही मतलब है दोस्तों, धन तो हमारा 5,000 है। कहोगे देखिए, इस धन पर ये जो धन है हमारा 5,000 है, इस धन पर हमें हर साल कुल मिलाकर 37 सही 1/2% मतलब 3/8 ब्याज मिलेगा।
मैंने 37.2%, मैंने 5,000 का 37.2% निकाला, मतलब 3/8 निकाला, तो क्या आएगा कभी देखिए, अगर निकालता हूँ तो 8 छिंग 48, मैंने कहा ठीक है, तो भैया 8 छिंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 और इंटू 3 करता हूँ, 3 पचे 15, 85 लगेगी, 3 दूनी 6, 7, 3 से 15। मतलब देखा जाए तो हर साल हमें 5,000 रुपए की राशि पर 875 रुपए ब्याज मिल रहा है। हाँ यहाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है कब? यहाँ दोस्तों जो धन हमारा 5,000 है, उस धन पर हमें हर साल 37.2% ब्याज मिल रहा है, मतलब 1,875 रुपए हर साल ब्याज मिल रहा है। हाँ यहाँ अगर दोस्तों जो धन है, 1 मिनट रुकिए, और अगर दोस्तों जो धन है, उस धन पर हमें हर साल 1,875 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो आप मुझे बताइए उसी धन पर हमें 5,625 रुपए का ब्याज कितने समय में ब्याज प्राप्त होगा? कभी देखिए, एक साल में देखा जाए तो 1,875 रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है, 1,875 रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो 5,625 रुपए ब्याज प्राप्त करने में हमें कुल मिलाकर इतना समय लगेगा। मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर हमें 3 वर्ष का समय लगेगा। हाँ 3 वर्ष का समय लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि कितने समय में साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपए की राशि जो है 5,625 रुपए का साधारण ब्याज देगी। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 साल में 5,000 रुपए की राशि 37.2% की दर से 5,625 रुपए का साधारण ब्याज देगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ रही है, ठीक है, घबराना नहीं है थोड़ा भी आपको, ठीक है, चीजें नॉर्मल है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। हाँ लोग यहाँ 40% की वृद्धि होगी। हाँ लोग यहाँ, ठीक है दोस्तों, रेट हमें दिया है 5%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो धन है, उस धन पर हमें हर साल 5% ब्याज मिलेगा। हाँ लोग यहाँ 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20 होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या 20 है तो उसका 5% होगा। हाँ मान लीजिए दोस्तों जो धन है वो 20 यूनिट है, ठीक है दोस्तों, जो धन है उस धन पर हमें हर साल 5% ब्याज मिल रहा है। हाँ मतलब हर साल देखा जाए तो 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। हाँ दोस्तों अगर हमारा धन 20 यूनिट है तो उस धन पर हमें हर साल 5% ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपये ब्याज मिलेगा। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि हो जाएगी। किसी धन के मान में 40% की वृद्धि हो जाएगी। मैं इसका 40% निकालता हूँ तो आएगा 8। हाँ यहाँ मतलब किसी धन के मान में कुल 40% की वृद्धि हो जाएगी, मतलब 8 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय में 40% की कह रहा है कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि हो जाएगी, मतलब कितने समय में हमें कुल मिलाकर 8 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। हाँ यहाँ कह रहा है कि कितने समय में हमें कुल मिलाकर 8 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। हाँ हाँ ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, जो धन है उस धन पर हमें हर साल 5% ब्याज मिल रहा है, मतलब 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। हाँ अगर दोस्तों हर साल हमें 1 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 8 रुपये ब्याज प्राप्त करने में हमें कुल कितने समय लग जाएगा? भैया 8 साल का समय लग जाएगा। हाँ 8 साल का समय लग जाएगा। हाँ कितना समय लगेगा? भैया 8 साल का समय लगेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि भैया 8 साल में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 8 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। हाँ मतलब 40% की वृद्धि हो जाएगी। हाँ यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 सही 2/3% की दर से कितने समय में किसी धन के में 75% की वृद्धि हो जाएगी। 75% की वृद्धि हो जाएगी। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ कह रहा है कि 16 सही 2/3% की दर से कितने समय में किसी धन में 75% की वृद्धि हो जाएगी, मतलब 3/4 की वृद्धि हो जाएगी। हाँ दोस्तों जो हमें रेट दिया है 16 सही 2/3%, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो धन है उस धन पर हमें हर साल
16 ब्याज मिल रहा है। हाँ 16 की फ्रैक्शन क्या होती है, कहोगे 1/6 होती है। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या 6 है तो उसका 16 1 है। हाँ दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल 16 ब्याज मिल रहा है। हाँ मान लीजिए दोस्तों जो धन था हमारा 6 यूनिट था, मान लीजिए दोस्तों जो धन हमारा है 6 यूनिट है। दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल 16 ब्याज मिल रहा है, मतलब 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। हाँ दोस्तों अगर हमारा कुल मिलाकर धन 6 यूनिट है तो उस धन पर हमें हर साल कितने रुपए का ब्याज मिलेगा, हो गया 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। हाँ ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 16/2/3% की दर से 16/2/3% की दर से कितने समय में किसी धन के मान में 75% की वृद्धि हो जाएगी। 75% की वृद्धि हो जाएगी। मैंने इसका 75% निकाला तो 75% निकालता हूँ, मतलब 3/4 निकालता हूँ 3/4 निकालता हूँ तो 9/2 आएगा। क्या आएगा, 9/2 आएगा। हाँ कि नहीं, हाँ 9/2 आएगा। हाँ कि नहीं, हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 16/2/3% की दर से किसी धन के मान में कह रहा है कितने समय में, कह रहा है कि 16/2/3% की दर से कितने समय में किसी धन के मान में किसी धन में 75% की वृद्धि हो जाएगी, मतलब 9/2 की वृद्धि हो जाएगी। हाँ मतलब कितने समय में इस धन पर हमें 9/2 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। हाँ यहाँ कह रहा है कि कितने समय में इस धन पर हमें कुल मिलाकर 9/2 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होगा। हाँ दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, हो गया 16/2/3% ब्याज मिल रहा है, मतलब 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, हो गया। हाँ अगर दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो आप मुझे बताइए 9/2 रुपये ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, हो गया इतना समय लगेगा। हाँ मतलब देखा जाए तो 4.5 वर्ष का समय लगेगा, 4.5 वर्ष का समय लगेगा। हाँ 4.5 वर्ष का समय लगेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि 16/2/3% की दर से कह रहा था 16/2/3% की दर से कितने समय में किसी धन के मान में 75% की वृद्धि हो जाएगी, मतलब 9/2 की वृद्धि हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये 4.5 साल में 16/2/3% की दर से किसी धन के मान में 75% की वृद्धि हो जाएगी, मतलब 9/2 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया, मैंने कहा ठीक है। अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन के 10% की दर, कह रहा है किसी धन के 10% की दर से ब्याज कितने समय में धन का 2/5 होगा। हाँ कि नहीं, हाँ कह रहा है किसी धन के 10% की दर से ब्याज कितने समय में धन का 2/5 होगा। हाँ हाँ दोस्तों जो धन है उस धन पर दोस्तों हमें रेट दिया 10% को, हाँ 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 होती है। हाँ दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल 10% ब्याज मिलेगा, हो गया। हाँ दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल 10% ब्याज मिलेगा, हो गया। हाँ ठीक है, मान लीजिए दोस्तों जो धन है वो 10 यूनिट है। ठीक है दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल 10% ब्याज मिल रहा है, मतलब 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। हाँ दोस्तों अगर हमारा धन 10 यूनिट है तो उस धन पर हमें हर साल 10% ब्याज मिल रहा है, मतलब 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल 10% ब्याज मिल रहा है, मतलब 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धन पर किसी धन के 10% की दर से कितने समय में धन हमारा कितना है, 10 यूनिट है। हाँ कह रहा है धन का 2/, कह रहा है कि कितने समय में, 10% की दर से, कह रहा है कि कितने समय में 10% की दर से जो ब्याज है धन का ब्याज जो है धन का 2/5 होगा। हाँ हाँ मतलब कितने समय में हमें कुल मिलाकर इतने रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। हाँ हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय में 10% की वार्षिक ब्याज की दर से हमें कुल मिलाकर इतने रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। हाँ हाँ दोस्तों जो धन है इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ तो आएगा 4। हाँ मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो कितने समय में, कह रहा है कि कुल मिलाकर 4 यूनिट का हमें ब्याज प्राप्त होगा। हाँ ठीक है दोस्तों जो धन है वो धन पर हमें हर साल देखा जाए तो 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ अगर दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है तो 4 रुपये ब्याज प्राप्त करने में हमें कुल कितना समय लगेगा, वो 4 वर्ष का समय लगेगा। क्या 4 वर्ष का समय लगेगा। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि किस धन के, कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा था, इस क्वेश्चन में हमें समय पूछ रहा था कि कितने समय में हमें ब्याज जो है धन का 2/5 जो ब्याज है धन का मूलधन का
2/5वां हिस्सा होगा, मतलब कितने समय में हमें 4 यूनिट का ब्याज मिलेगा। हाँ ना, तो हम कह सकते हैं ये 4 वर्ष में हमें कुल मिलाकर मूलधन का 2/5 ब्याज मिलेगा, मतलब 4 यूनिट का ब्याज मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगे। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय में 8% प्रति वर्ष, कह रहा है कितने समय में 8% वार्षिक की दर से 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/5 होगा। कह रहा है साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/5 होगा। हाँ हाँ दोस्तों हमें रेट दिया है 8%। हाँ हाँ 8% की फ्रैक्शन क्या होती है, कहोगे 2/25 होती है। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या हमारी 25 है तो उसका 8% 2 होगा। हाँ हाँ यही तो मतलब है, कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों मान लीजिए धन हमारा 25 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, जो धन है उस धन पर हमें हर साल जो धन है हमारा उस धन पर हमें हर साल 8% ब्याज मिल रहा है, कहोगे हाँ, मतलब 2 यूनिट ब्याज मिल रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों हमारा धन कुल मिलाकर 25 यूनिट है और उस धन पर हमें हर साल 8% ब्याज मिल रहा है, मतलब 2 यूनिट का ब्याज मिल रहा है। हाँ कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो है मूलधन का कह रहा है साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/5 होगा। 2/5 होगा, मतलब कितने समय में साधारण ब्याज जो है 10 यूनिट होगा। हाँ हाँ 10 यूनिट प्राप्त होगा। हाँ कह रहा है कितने समय में साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/5 होगा, मतलब कितने समय में हमें कुल मिलाकर 10 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। हाँ हाँ दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल देखा जाए तो 8% ब्याज मिल रहा है, मतलब 2 यूनिट का ब्याज मिल रहा है। हाँ हाँ अगर दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल 8% ब्याज मिल रहा है, मतलब 2 यूनिट का ब्याज मिल रहा है, तो आप मुझे दिए 10 रुपये का ब्याज प्राप्त करने में हमें कुल कितना समय लगेगा, तो इतना समय लगेगा। हाँ मतलब देखा जाए तो 5 वर्ष का समय लगेगा। 5 वर्ष का समय लगेगा। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/5 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/5 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आई होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्ष में कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने से 3 गुनी हो जाएगी। हाँ अपने से 3 गुनी हो जाएगी। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने वर्ष में कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने से 3 गुनी हो जाएगी। हाँ दोस्तों हमें रेट दिया है 10% और 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 होती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या 10 है तो उसका 10% 1 होगा। हाँ दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल 10% ब्याज मिल रहा है। हाँ मान लीजिए दोस्तों धन हमारा 10 यूनिट है। दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल 10% ब्याज मिल रहा है, मतलब 1 यूनिट का ब्याज मिल रहा है। हाँ कि ना, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने का 3 गुना हो जाएगा। कोई धन अपने का 3 गुना हो जाएगा। मतलब कोई धन कह रहा है कि कितने समय में कोई धन अपने का 3 गुना हो जाएगा, मतलब 30 यूनिट हो जाएगा। हाँ मतलब कितने समय में ये जो धन है 20 रुपये का ब्याज देगा। हाँ कह रहा है कितने समय में ये धन है अपने का 3 गुना हो जाएगा, मतलब कितने समय में ये धन जो है 20 रुपये का ब्याज देगा। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है, हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, जो धन है उस धन पर हमें हर साल 10% ब्याज मिल रहा है, मतलब 1 यूनिट का ब्याज मिल रहा है, हाँ। अगर दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल 10% ब्याज मिल रहा है, मतलब 1 यूनिट का ब्याज मिल रहा है, तो आप मुझे बताइए 20 यूनिट का ब्याज प्राप्त करने में हमें कुल कितना समय लगेगा, तो 20 वर्ष का समय लगेगा। क्या 20 वर्ष का समय लगेगा। हाँ 20 वर्ष का समय लगेगा। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कितने वर्ष में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं भैया 20 वर्ष में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया, मैंने ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाएगी। अपने का 2 गुना हो जाएगी, यही क्वेश्चन कह रहा है, हाँ अपने का 2 गुना हो जाएगी, यही क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कितने समय में कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। दोस्तों हमें रेट दिया है 3%। हाँ रेट दिया है 3%।
इसका 3% की फ्रैक्शन क्या होती है कहोगे 3/10 होती है, 3/100 होती है। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या 100 है तो उसका 3% 3 होगा। हाँ में हो गया, हाँ उसका 3% 3 होगा। ठीक है दोस्तों, जो धन है उस धन पर हमें हर साल 3% ब्याज मिल रहा है कहोगे हाँ। मान लीजिए दोस्तों जो धन हमारा है वो 100 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, जो धन है उस धन पर हमें हर साल 3% ब्याज मिल रहा है, मतलब 3 यूनिट का ब्याज मिल रहा है। हाँ इस प्रकार देखें तो यदि हमारा कुल मिलाकर धन 100 यूनिट है तो उस 100 रुपये पे 100 यूनिट पे हमें कुल मिलाकर हर साल 3% मतलब 3 यूनिट का ब्याज मिल रहा है। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय में कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाएगा। अपने का 2 गुना हो जाएगा मतलब 200 रुपये हो जाएगा। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय में कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाएगा, मतलब कितने समय में कोई धन जो है 100 रुपये का साधारण ब्याज देगी। हाँ कह रहा है कितने समय में कोई धन अपने का 2 गुना हो जाएगा, मतलब कितने समय में कोई धन जो है कुल मिलाकर 100 रुपये का साधारण ब्याज देगी। हाँ हो गया, हाँ ये क्वेश्चन कह रहे हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों, जो धन है उस धन पर हमें हर साल 3% ब्याज मिल रहा है, मतलब 3 यूनिट का ब्याज मिल रहा है। हाँ अगर दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल 3 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है तो 100 रुपये का ब्याज प्राप्त करने में हमें कुल कितना समय लगेगा, 100 रुपये का ब्याज प्राप्त करने में हमें कुल मिलाकर इतना समय लगेगा, मतलब 33 सही 3% का 33 सही 3 वर्ष लगेगा। 100 रुपये का ब्याज प्राप्त करने में हमें कुल मिलाकर 33 सही 3 वर्ष लगेगा। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि कितने समय में कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भैया 33 सही 3 वर्ष में कोई धन जो है 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर 100 यूनिट का साधारण ब्याज देगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आ रही हैं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में दुगना हो जाता है। 6 वर्ष में दुगना हो जाता है। हाँ यहाँ कह रहा है कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा, कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों, मान लीजिए धन हमारा 1 यूनिट था। मान लीजिए दोस्तों धन हमारा 1 यूनिट था। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कोई धन है 6 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है। कह रहा है कोई धन है 6 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कोई धन है 6 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है। हाँ दोस्तों धन हमारा 1 यूनिट था और 6 वर्ष में 2 यूनिट हो गया है। तो इस प्रकार दिखाया तो हमें कुल मिलाकर 6 वर्ष में 1 यूनिट का ब्याज मिला है। हाँ अगर दोस्तों 6 वर्ष में हमें कुल मिलाकर 1 यूनिट का ब्याज मिला है तो 1 वर्ष में हमें कुल कितना ब्याज मिला है, 1 वर्ष में हमें एक तरह से दिखाया तो इतना ब्याज मिला है। 1 वर्ष में हमें कुल मिलाकर इतना ब्याज मिला है। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कितने समय में यह धन अपने का 10 गुना हो जाएगा। कह रहा है कितने समय में यह धन अपने का 10 गुना हो जाएगा। हाँ कह रहा है कितने समय में ये जो धन है अपने का 10 गुना हो जाएगा, मतलब कितने समय में ये धन मतलब कितने समय में ये धन जो है कुल मिलाकर 9 यूनिट का ब्याज देगा। हाँ कह रहा है कितने समय में ये जो धन है अपने का 10 गुना हो जाएगा, मतलब 9 यूनिट का ब्याज देगा। हाँ ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, एक साल में कुल मिलाकर हमें 1/6 यूनिट का साधारण ब्याज मिल रहा है। हाँ एक साल में हमें कुल मिलाकर 1/6 यूनिट का साधारण ब्याज मिल रहा है। हाँ तो 9 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करने में हमें कुल कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा, मतलब दिया तो 54 वर्ष का समय लगेगा। 54 वर्ष का समय लगेगा। हाँ 54 वर्ष का समय लगेगा। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है। कह रहा है कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 54 वर्ष में कोई धन जो है 54 वर्ष में कोई धन जो है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि ये जो धन है वो 54 वर्ष में अपने का 10 गुना हो जाएगा। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, सब चीजें आसानी से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, आशा करता हूँ। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है। हाँ कह रहा है कितने समय में अपने का 64 गुना हो जाएगा। हाँ अपने का 64 गुना हो जाएगा, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कोई धन है 3 वर्ष में अपने का 8 गुना होता है। मान लीजिए दोस्तों जो धन है वो 1 यूनिट है।
ठीक है दोस्तों, ये धन हमारा 1 यूनिट था और ये धन जो है 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो गया, मतलब 8 रुपए हो गया। हाँ दोस्तों, हमारा धन 1 यूनिट था और ये 3 वर्ष में ये धन हो गया 8 यूनिट। हाँ हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 साल में हमें कुल मिलाकर 7 यूनिट का ब्याज मिला है। हाँ, अगर दोस्तों हमें कुल मिलाकर 3 वर्ष में 7 यूनिट का ब्याज मिला है तो 1 साल में हमें कुल कितना ब्याज मिला है? 7/3 यूनिट का ब्याज मिला है। हाँ हाँ, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की हमने, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय में, कह रहा है कितने समय में यह धन अपने का 64 गुना हो जाएगा। कह रहा है कितने समय में ये जो धन है अपने का 64 गुना हो जाएगा। हाँ हाँ, मतलब कितने समय में ये जो धन है कुल मिलाकर 63 रुपए का साधारण ब्याज देगा। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ, कह रहा है कि कितने समय में ये जो धन है अपने का 64 गुना हो जाएगा, मतलब कितने समय में ये जो धन है कुल मिलाकर 63 रुपए का साधारण ब्याज देगा। हाँ ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, 1 साल में हमें कुल मिलाकर कितने रुपए का साधारण ब्याज मिल रहा है? 7/3 रुपए का साधारण ब्याज मिल रहा है। अगर दोस्तों 1 साल में हमें 7/3 रुपए का साधारण ब्याज मिला तो 63 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? इतना समय लगेगा, मतलब देखा जाए तो 27 वर्ष लगेगा। हाँ 27 वर्ष लगेगा। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था? इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि कितने समय में यह अपने का 64 गुना हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह 27 वर्ष में यह धन अपने का 64 गुना हो जाएगा। हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दोगुनी हो गई। हाँ ठीक है, कह रहा है कि तो वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। मतलब ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दोगुनी हो गई। हाँ दोगुनी हो जाती है। मान लीजिए दोस्तों धनराशि हमारी 1 थी। दोस्तों ये जो धनराशि 1 रुपए थी ये 7 वर्ष में दोगुनी हो गई अपने की, मतलब 2 रुपए हो गई। हाँ हाँ दोस्तों, धनराशि हमारी 1 थी, 7 वर्ष में 2 रुपए हो गई है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमें 7 वर्ष में 1 रुपए का ब्याज मिला है। हाँ अगर दोस्तों 7 वर्ष में हमें 1 रुपए का ब्याज मिला है तो एक वर्ष में हमें कुल कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है? इतने रुपए का ब्याज मिल रहा है। हाँ ठीक है, आगे दोस्तों कह रहा है कि वह राशि उसी ब्याज दर से कितने समय में अपने का 5 गुना हो जाएगा। हाँ मतलब कितने समय में ये जो राशि है कुल मिलाकर 4 यूनिट का साधारण ब्याज देगी। हाँ कह रहा है कितने समय में ये राशि जो है कुल मिलाकर 4 यूनिट का साधारण ब्याज देगी। यही कह रहा है क्वेश्चन को। हाँ तो एक बार बताइए, 1 साल में हमें कुल मिलाकर कितना ब्याज मिल रहा है? 1/7 यूनिट का ब्याज मिल रहा है। तो 4 रुपए हमें ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? इतना समय लगेगा। मतलब देखा जाए तो 28 वर्ष लगेंगे। हाँ 28 वर्ष लगेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि वह राशि जो है उसी ब्याज की दर से कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वह राशि उसी ब्याज की दर से 28 साल में 5 गुनी हो जाएगी। हाँ 1 मिनट हो गया, 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। 1 मिनट में चेंज कर देता हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वह राशि जो है 28 वर्ष में उसी ब्याज की दर से अपने का 5 गुना हो जाएगी। हाँ हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आज क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज क्लास आपको बहुत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।